पहली बात यह है कि जितनी भी ये हमारे पॉलिटिशियन हैं ये गरीब आवाम के लिए नहीं है। मैं तो ये सर चाहता हूँ कि अवाम इनको जूते मारे, किसी को वोट ना दे, वोट जाया कर दे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब के अंदर एक सियासी बहरान जो शिद्दत इख्तियार कर चुका था, जिस सूबे की असम्बली तहलील करने के हवाले से कभी अपोजिशन रजीम चेंज के जरिए दोबारा से इख्तियार में आने की कोशिश कर रही थी, कभी हुकूमत अपनी जो असम्बली है वो बचाने की कोशिश कर रही थी। यानी हर कोई अपनी अपनी कोशिशों में लगा हुआ था। बिल आखिर पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। हम यहाँ पर मौजूद हैं लाहौर की एक मशहूर मार्केट में, और यहाँ हम लोगों से पूछेंगे कि असम्बली के तहलील होने से क्या अवाम के मसाइल में कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या महंगाई कम होगी, क्या गुर्बत कम होगी, क्या अवाम के हालात कुछ बेहतर होंगे। हमारे साथ रहिएगा, हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पर अवाम क्या कहती है। तो पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो चुकी है, क्या इससे अवाम के मसाइल में कोई कमी आएगी? मैं आपको हकीकत बात बताऊं कि पूरे पाकिस्तान का मसला ये है कि अभी पूरे पाकिस्तान के अंदर महंगाई इतनी शदीद हो चुकी है। मैं अवाम को कहूँगा कि बराए मेहरबानी इस मरतबा जो है ना सोच समझ के वोट दें। पहली बात यह है कि जितनी भी ये हमारे पॉलिटिशियन हैं ये गरीब आवाम के लिए नहीं है। अगर नवाब शरीफ आ जाता है तो इमरान खान धरने लगा लेता है, अगर इमरान खान आता है तो नवाब शरीफ, ये आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन हमारा मुल्क जो पाकिस्तान उसका दिवालिया हो रहा है। हमें अपने मुल्क की तरफ तो देखें, ये अपने सीटों के चक्कर में जितने भी हैं वो जो है ना हमारे जो गरीब आवाम का सत्यानाश हो रहा है। आप ये चीज़ देखें, सीट नवाब शरीफ की आएगी या इमरान खान की आएगी या जरदारी की आएगी, हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? आप बताएंगे। आवाम का सोचे, आवाम का कौन सोच रहा है? तीनों नहीं सोच रहे। असम्बलियाँ टूटी हैं, क्या इससे कोई गरीब आवाम को फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होना, किसी को कोई फायदा ही नहीं होना है। क्या उनकी गुर्बत कम होगी, महंगाई कम होगी, गरीब को क्या फायदा होगा? लाला गरीब ने गरीब ही रहना वा, उन्होंने कोई फायदा ही नहीं होना है। जो हम चीनी 100 रुपए मिलती है, कल ਨੂੰ 120 रुपए मिलनी है, तो गरीब ਨੂੰ असम्बलियाँ टुटਣ ਦਾ फायदा की, उन्होंने नुकसान ही होया है ना। ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਆਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਆਏ ਦਿਨ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੋਈ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਅੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਐ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ। ये सारा गरीब आवाम ते बोझ पाउन डे ने। इस सूरत हाल में अवाम के पास क्या इख्तियार है, अवाम क्या कर सकती है? अवाम ने की करना है ना, वो कुछ नहीं कर सकती, अवाम मजबूर है। पंजाब असम्बली का इतना सियासी बहरान आया हुआ था, कभी टूट गई कभी जुड़ गई, बिल आखिर असम्बली तहलील हो गई है, तो क्या इसका कोई गरीब अवाम को भी फायदा होगा? नहीं सर, सियासत का कोई गरीब अवाम को फ़ायदा नहीं है। गरीब अवाम को फ़ायदा है कि उसकी महंगाई कम हो, आटा फराहम हो, ज़रूरत ज़िंदगी फराहम हो, करेंसी स्टेबल हो। अब देखें, हमारा काम है मोबाइलों का, ये मोबाइल मार्केट में हमारी दुकानें हैं, हमारे इंपोर्ट ही बंद है, कारोबार बंद है, असम्बलियाँ जुड़े टूटे। इनसे हम तो गरीब बंदे को तो बहुत, दिहाड़ीदार बंदे को तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। गरीब बंदे का है कि उसको कारोबारी सहूलियातें मिलेंगी हुकूमत से, जो कि हमें ना मिलनी है, ना ही किसी चीज़ की इस गवर्नमेंट से आस उम्मीद है। सर, PTI का दौर आया तो उसमें भी महंगाई हुई, PDM का आया तो मजीद तबाही फिर गई, तो अवाम किसको नुमाइंदा चुने? अवाम को तो किसी ने भी नहीं छोड़ा। सर जी, हम पहले थे नून लीग के सपोर्टर, अब इनकी हुकूमत भी देख ली है, अब तो वोट ज़ाया कर देना, वोट डालना किसी को नहीं। अवाम को फ़ायदा तब होगा ना जब आपकी कोई मुस्तहकम हुकूमत आएगी। मुस्तहकम हुकूमत तभी आएगी जब इलेक्शन होंगे। देखिए, अब हमेशा बजट बनता साल का, अभी आपके बजट कैसे बनेंगे? अभी आपकी जो फिजिकल डेफिसिट चल रहे हैं, आपके रिजर्व $4.5 बिलियन के हैं आपके, और क्या नाम है, आपने जो पेमेंट्स करनी है वो $13 बिलियन करनी विद इन 3 मंथ्स। हमें तो नहीं पता वो कहाँ से करेंगे, और IMF के अलग बर्डन है हमारे पे। तो महंगाई तो सारी यहाँ पे नहीं खत्म होगी जब तक ये मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी, और एटलीस्ट कोई 4-5 टेन्योर्स एक हुकूमत के डेमोक्रेसी के नहीं चलेंगे, तब तक महंगाई खत्म नहीं होगी। सर, अभी एक डोनर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया कि अचीवमेंट है, महंगाई पे काबू कर लिया जाएगा, उस पर आप क्या कहते हैं? सर देखें, वो जिनेवा जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो एक क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, ठीक है ना। ये जो ले रहे हैं ना कि एज ले रहे हैं कि हमने वो कोई $10 बिलियन की राउंड ओवर एड लिया, वो क्लाइमेट चेंज के लिए, वो सैलाब ज़दगान के लिए है, ठीक है ना। वो इसके लिए नहीं है कि हमारा मुल्क चलाने के लिए है। हमारे मुल्क तब चलता ना जब हमने $120 बिलियन की हमने पैसे लिए और उसको एक ऐसी जगह लगाया जहाँ पे रेवेन्यू प्रोडक्शन कोई नहीं है, ठीक है ना। $4.5 बिलियन रह गए उसमें से, ना हमारे पास पैसे हैं ना रेवेन्यू हमने प्रोड्यूस किया उसमें से। हमेशा कोई बंदा भी जो कर्ज लेता है वो कोई चीज़ बनाता है, उसमें से रेवेन्यू प्रोड्यूस करके उसमें से उसका कर्ज भी वापस करता है, उससे प्रॉफिट भी कमाता है। हमने पहले तो वो खा लिया और उसके बाद ना कोई प्रोडक्शन है, ना कोई बात, ना कोई चीज़। सर
पंजाब असम्बलियाँ तहलील हो गई हैं, क्या इसका कोई गरीब आवाम को फायदा होगा? क्या महंगाई में कमी आएगी या नहीं आएगी? सब खाने वाले आते हैं, चाहे पीटीआई है चाहे नून लीग है, ठीक है। और ये सब चोर हैं, डाकू हैं, किसी को कुछ नहीं देना। गरीब आवाम देखें जाके लाइनों में लगी है, एक एक आटे का थैला लोग जो लेने जा रहे हैं, और उनमें बुजुर्ग औरतें, बुजुर्ग जो मर्द हैं, जो इतनी सर्दी में वहाँ पे खड़े हैं, कोई हाल नहीं है, सब चोर हैं। महंगाई बिल्कुल बेकाबू हुई है इस वक्त। चिकन का रेट देख लें आप, 600 रुपये रेट हुआ हुआ है चिकन का, ठीक है। और महंगाई फिलहाल आप समझ से बाहर है, इस मुल्क का कोई हाल नहीं है, सब आते हैं, डाकू हैं, खाने वाले हैं। सर अवाम इस सूरत हाल में किसको वोट दे? पीटीआई ने भी, मैं तो ये सर चाहता हूँ कि अवाम इनको जूते मारे, किसी को वोट ना दे, वोट जाया कर दे। हमने जब भी वोट दी है ना, कुछ नहीं बना, वोट देने का फायदा नहीं, इससे बेहतर वोट जाया कर दें। पंजाब असम्बली तहलील हुई है, क्या इससे गरीब की गुर्बत में कोई फ़र्क पड़ेगा या महंगाई यूं कि तो रहेगी? महंगाई में भी इजाफा होगा, गरीब आदमी भी पिसेगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इन सियासी बंदों ने कभी हमारे लिए सोचा ही नहीं। ये हर बंदा अपनी अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है। कोई कहता मैं उसकी असम्बली तोड़ दूंगा, कोई कहता जैसे MQM वाले कहते हैं हम वफाक से अलग हो जाएंगे। कभी ये कह रहे हैं कि सदर को कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना अतमाद का वोट ले लें। ये सारे खुद खेल रहे हैं, पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, हम लोगों को जलील कर रहे हैं। और जिस तरह पीटीआई की हुकूमत आई उसमें महंगाई थी, पीडीएम ने आकर मजीद तबाही कर दी, तो अवाम इस मुश्किल हालात में किसको अपना मसीहा जाने, किसको वोट दे? मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये जो इब्तदा हुई है PTI की हुकूमत से हुई है। उससे पहले महंगाई होती थी, मान लेते हैं, लेकिन इस कदर बुरे हालात नहीं थे जो PTI की हुकूमत से शुरू हो गए। तो बाकी एक फ़र्ज़ किया, एक दुकान है एक बंदे की, वो दुकान में जब सौदा ही नहीं होगा तो आने वाला बंदा दुकान क्या चलाएगा? वो उन्होंने 3-4 साल में इस कदर मुल्क का हाल कर दिया। कोई PTI आ जाए, पीपल पार्टी आ जाए, नून लीग आ जाए, कोई भी आएगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। पंजाब असम्बली तहलील होगी है, क्या इससे गरीब की गुर्बत में कोई कमी आएगी? हालात कम, महंगाई कम होगी, हालात बेहतर होंगे या उसी तरह रहेंगे? सर ये गरीब खुद कम हो जाएंगे महंगाई की वजह से, मतलब कि गरीब मारे ही जाएंगे। इतनी महंगाई है, मुझे नहीं लगता कि इसकी वजह से महंगाई की रोकथाम के लिए कुछ करेंगे। हमें वो लीडर चाहिए जो अपने लिए ना सोचे, हमारे लिए सोचे। आपकी नज़र में ऐसा लीडर कौन है? हमारी नज़र में फ़िलहाल अभी कोई भी नहीं आ रहा नज़र में, लेकिन हमें तवक्को है इमरान खान से भी थोड़ी सी। देखें अब वो क्या करता है। असम्बलियाँ तो तहलील कर दी हैं उसने, कोई ना कोई लाया मुलाका लाएगा ही ना। यहाँ पे हमने जितने लोगों से बात की, सबका यही कहना है कि इस मुल्क के इक़्तिदार पर विराजमान लोग, उनको सिर्फ अपने ज़ाती मफाद से गर्ज है। उनको असम्बलियाँ टूटना और जोड़ना उनके लिए महज खेल है। जो गरीब है वो गुर्बत की लकीर से मज़ीद नीचे जा रहा है। महंगाई से उनको कोई कंसर्न नहीं है। असम्बलियाँ टूटें या बने, हुकूमत जिसकी भी आए, पाकिस्तान की महंगाई बढ़ती जाएगी और गरीब मुसलसल गुर्बत की चक्की में पिसता जाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।